गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ मिस्टर ए.के. बाबा। और आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ कि टेंथ के बाद क्या करें। बहुत सारे बच्चों की परेशानी होती है कि सर टेंथ के बाद क्या करें, है ना। तो देखते हैं कि टेंथ के बाद हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, मेरे से जितना हो पाएगा मैं आपको उतना सिखा पाऊँगा, स्किल करा पाऊँगा। ठीक है, देखते हैं क्या क्या होता है जो। ओके, आइए हम लोग 10वीं के बाद ये 8 तरीके का हमारे पास टर्म आ जाता है। ठीक है, 8 टर्म में आपको ये बताना होगा कि कौन सा टर्म। आपको खुद एक चीज़ सुन लो, सबसे पहले मेरी बात, यहाँ पे मैं गाइडलाइंस कर रहा हूँ। उससे पहले एक चीज़, सबसे पहले आपको 10वीं के बाद क्या होना आता है कि 10वीं के बाद जब हम लोग इंटर में पढ़ाई करते हैं ना, तो इंटर में आपको खुद पहले आपको एक एम, एक लक्ष्य बनाना पड़ेगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इंटर में कुछ ले लेते हैं, माइंड में कुछ रखते हैं, जब आप वहाँ पे जब पहुँचते हैं तो लगता है कि मैंने गलत सब्जेक्ट ले लिया। तो आपको मैं कुछ बता रहा हूँ, उस पर ध्यान देना है। ठीक है, आपको एक चीज़ पहले यहाँ पे कॉन्सेप्ट, इसको नहीं ध्यान देना है, आप यहाँ पे चले आओ। आप जैसे ही इंटर करना चाहते हो, बाय द वे 10वीं के बाद अगर हमारा इच्छा है कि क्या करें सर, इंटर करें, इसको नहीं देखना है, आप यहाँ पे चले आओ। ठीक है ना। तो इंटर जो होता है वो लक्ष्य के अनुसार होता है। आपका लक्ष्य जो है ना, उसके अनुसार आप इंटर की क्लास किया कीजिए। अगर आपको मेडिकल लाइन में जाना है, ठीक है, या आपको इंजीनियर बनना है, तो अगर मेडिकल में जाना है या आपको इंजीनियर बनना है, तो आंख बंद करके चुपचाप से इंटर में आप क्या ले लो, तो आप इंटर में साइंस ले लो। ठीक है, अगर आपको मेडिकल में जाना है या इंजीनियर बनना है तो क्या लेना है आपको इंटर में साइंस लेना है। ठीक है, अगर आपका माइंड कॉन्सेप्ट मान ले कि मेडिकल में नहीं जाना चाहते हैं और ना ही इंजीनियर बनना चाहते हैं, नो प्रॉब्लम। सेकेंड आपके पास टर्म और भी है। दूसरा में आप अगर मान लिए कि आप डिफेंस लाइन में जाना चाहते हैं, ठीक है, या आपको मन है एडवोकेट बनने का मन है, ठीक है, जज बनने का मन है, तो नो प्रॉब्लम। आप इंटर में जो हैं वो आप क्या ले लें, इंटर में आप आर्ट्स ले लें। ठीक है, आर्ट्स लेने से क्या हो जाएगा, आप डिफेंस लाइन में जा सकते हैं। जैसे आप बीपीएससी क्लियर कर सकते हैं, एसएससी क्लियर कर सकते हैं, या आप यूपीएससी को भी क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज़ मैंने जो बताया, अगर मेडिकल इंजीनियर जाना होता है तो आँख मूंद के साइंस ले लो। किसी डिफेंस लाइन में आप जाना चाहते हैं तो आप आर्ट्स ले लो। ठीक है, ये 2 लाइन। तीसरा आपके पास और भी विकल्प हैं, और वो होता है कॉमर्स का। किसका? कॉमर्स का। ठीक है, अब जिस बच्चे के पास ना हमको मेडिकल बनना है सर, ना इंजीनियर बनना है सर, ना हमको किसी भी डिफेंस लाइन में जाना है सर, तो आपके पास होगा फिर बिजनेस प्लान। ओके, क्योंकि इसी तरीके से जॉब हो सकता है और कोई जॉब हो नहीं सकता। बिजनेस प्लान अगर आप रखते हैं तो बिजनेस वाले बच्चों के लिए कॉमर्स सबसे अच्छा लाइन है बाबू। ठीक है, फिर से अगर डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं ना आप, तो आप मेडिकल ले लीजिए। ठीक है, या इंजीनियर बनना चाहते हैं तब भी आप मेडिकल, और इंजीनियर बनना चाहते हैं तो साइंस ले लो। अगर आपको डिफेंस लाइन में यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी वगैरह अगर क्वालिफाई करना है तो आर्ट्स आप ले लो। ठीक है, या बिजनेस लाइन में आप जाना चाहते हैं तो आप क्या ले लो, कॉमर्स ले लो। ठीक है, अब मैं अगर मुझसे फिर भी आप कहते हो कि सर आप बता दो मैं कौन सा रास्ता पकड़ूं, ठीक है, तो देखो बाबू, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूं। जैसे अगर आप साइंस ले लेते हो, ठीक है ना, तो साइंस में आपके पास 3 लड्डू हैं। पहला लड्डू, आप इंटर जब आपने साइंस से कर लिया ना, तो जैसे ही आप ग्रेजुएशन करोगे, दिखाई दे रहा है ये वाला कलर, जैसे ही आप ग्रेजुएशन करोगे ना, तो साइंस वाले बच्चे के पास लड्डू क्या होता है, बोनस पॉइंट माने हम बता देते हैं कि आप
ग्रेजुएशन आर्ट्स से कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जिस बच्चे ने इंटर में डायरेक्ट आर्ट्स ले लिया है, अगर उसने डायरेक्ट आर्ट्स ले लिया है इंटर में, तो वो ग्रेजुएशन में सिर्फ आर्ट्स ही लेगा, ठीक है ना। जैसे साइंस जो बच्चा लिया इंटर में, वो फिर से जा कर के आर्ट्स पढ़ लेगा। लेकिन अगर आपने आर्ट्स ले लिया है इंटर में, तो आपको ग्रेजुएशन में भी आर्ट्स ही लेना पड़ेगा। और अगर कॉमर्स लेकर के आप बैठे हुए हैं, तो आपको ग्रेजुएशन में आर्ट्स ले सकते हो। ये फ़ायदा है थोड़ा सा कॉमर्स वाले बच्चों का। लेकिन मैं अगर रिकमेंड करूं, अगर मेरी बात मान के चलो, तो साइंस एक लिए सबसे अच्छा बेहतर ऑप्शन है। क्योंकि आप जाकर के डिफेंस लाइन बीए से भी कर सकते, मानी ग्रेजुएशन से ही कर सकते हो। सबसे ज़्यादा जॉब का दिमाग में रखे हुए हो, तो ग्रेजुएशन से ही आपको सबसे अच्छा क्लियर होगा, ठीक है। तो फिर बीए में जाकर के तुम, यानी ग्रेजुएशन में जाकर के आर्ट्स ले लेना। इधर आपका इंटर में साइंस कंप्लीट हो जाएगा, इधर साइंस कंप्लीट हो जाएगा, और फिर वहाँ जाकर के आर्ट्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। नो प्रॉब्लम, कोई नहीं। बिल्कुल मैं क्लैरिटी बताऊँगा, हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं, एकदम आराम से बेचैन नहीं होना है, ठीक है। उसके बाद अगर आप मान लीजिए कि नहीं, आपको लगता ही नहीं कि नहीं सर मैं ये सब करना ही नहीं चाहता, तो कॉमर्स चुपचाप से लेके बैठल रहो, ठीक है। अब आते हैं वापस, यानी इन 3 टर्म के बावजूद भी और भी कोई टर्म है सर? तो यस सर, बहुत सारे टर्म हैं। सबसे पहला फिर मैं यहाँ पे लिखा हूँ कि साइंस से आप इंटर करें। साइंस से इंटर करने से आपके पास, आपको ग्रेजुएशन में क्या हो जाएगा, ग्रेजुएशन जब कीजिएगा तो आप इसमें आर्ट्स ले सकते हैं। यानी इससे आपको क्या हो जाएगा, आर्ट्स भी कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ से आपका साइंस भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब आप इंटर आर्ट्स से ले रहे हैं, तो इंटर में आपको ग्रेजुएशन में आर्ट्स ही लेना पड़ेगा, कंपलसरी फिर हो जाएगा, ठीक है। आप साइंस से कर सकते हैं इंटर 10वीं के बाद, आर्ट्स से कर सकते हैं, कॉमर्स से कर सकते हैं। किसमें क्या क्या फैकल्टी है जो मैंने यहाँ पे बता दिया, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपका मन है कि हम पॉलिटेक्निक कर सकते हैं सर, हाँ बिल्कुल, 10वीं के बाद आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, 10वीं के बाद आप ITI कर सकते हैं, 10वीं के बाद ही आप पारा मेडिकल भी कर सकते हैं, और 10वीं के बाद एक टर्म होता है शॉर्ट टर्म, ठीक है। आप शॉर्ट टर्म का भी क्लास कर सकते हैं 10वीं के बाद। और 8वां नंबर पर मैं रखा हूँ जॉब को, यानी 10वीं के बाद कुछ ऐसे भी हैं जो हम जॉब में भी जा सकते हैं 10वीं के बाद, ठीक है। तो यहाँ से मैं सबसे पहला नंबर को उठाता हूँ, साइंस में इंटर करेंगे, फ़ायदे नुकसान, कोर्स क्या क्या हो सकते हैं, ये सारा चीज़ मैं आपको सीरियल बाय सीरियल बताना अब शुरू करता हूँ, ठीक है। तो आइए अब हम देखते हैं साइंस से जुड़े हुए सवाल और जवाब। आइए अब मैं यहाँ पे सबसे पहला सेशन यानी पहला टर्म को उठाता हूँ, साइंस को, ठीक है। अगर आप साइंस लेते हैं तो आप जा कर के इंटर के बाद ग्रेजुएशन जब करते हैं तो इसमें आर्ट्स ले सकते हैं, ये मैंने पहले ही बता दिया है। साइंस लेने से कौन कौन सा विकल्प आपके पास आएगा? सबसे पहले आप डॉक्टर बन सकते हैं, दूसरा नंबर पर इंजीनियर कर सकते हैं, ITI कर सकते हैं, रिसर्च में भी आप जा सकते हैं, किसी भी तरीके का रिसर्च होगा उसमें आपको, अगर साइंस लिए हुए तो रिसर्च सेंटर में आप जा सकते हैं, एविएशन में भी आप जा सकते हैं, नेवी में भी जा सकते हैं, नेवी है ना, जो आपको पानी में मारक क्षमता वाला होता है वही नेवी होता है, उसमें भी आप जा सकते हैं, फॉरेंसिक साइंस में भी आप जा सकते हैं, एथिकल हैकिंग का भी जॉब आप इससे ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो डॉक्टर 2 तरीके का होता है, ठीक है। एक होता है मेडिकल और एक होता है नॉन मेडिकल, ठीक है। मेडिकल को PCB बोलते हैं और नॉन मेडिकल को PCM बोलते हैं, ओके। दोनों का केमिस्ट्री और फिजिक्स जो होता है वो सेम होता है, यानी अगर मेडिकल में फिजिक्स जो पढ़ेंगे उससे हम नॉन मेडिकल को भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर मेडिकल में हमने केमिस्ट्री पढ़ा है तो उस केमिस्ट्री के द्वारा हम नॉन मेडिकल को भी निकाल सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अंतर क्या होता है मेडिकल में, कि मेडिकल में आपका फिजिक्स भी रहेगा, केमिस्ट्री भी रहेगा और बायोलॉजी भी रहेगा, प्लस में आपको मैथ भी रहेगा।
जिस तरीके से याद होगा साइंस में अगर आप बायो लेते हैं तो एक्स्ट्रा में मैथ हो जाता है, उसी तरीके से अगर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है तो इसमें भी मैथ आपका हो जाएगा। ठीक है, मेडिकल में और नॉन मेडिकल में दोनों में इंग्लिश जो होता है वो कंपलसरी होता है। अगर इसमें इंग्लिश लिए हैं तो इसमें भी कंपलसरी होगा। अब वैसे भी आपको पता होना चाहिए मेडिकल लाइन में इंग्लिश जो होता है वो बिल्कुल कंपलसरी होता है। ठीक है, ये वाला क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी होता है। अब एक्स्ट्रा सब्जेक्ट क्या होता है, तो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होता है बोर्ड के अनुसार। अगर बोर्ड के अनुसार आप बिहार बोर्ड के हैं तो उसके अनुसार से आपका हिंदी भी आ सकता है। ठीक है, तो बोर्ड के हिसाब से आप ऐच्छिक यहाँ पे बताएंगे, एक्स्ट्रा ऐच्छिक विषय आप ले सकते हैं, आपकी मर्जी, आप जो विषय लें। ठीक है, अगला सेकेंड बात मैं करूं आज कॉमर्स की, तो देखते हैं कॉमर्स में क्या क्या आता है जो। ठीक है, आराम आराम से कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। ठीक है, आइए अगर हम लोग कॉमर्स, बाय द वे अगर मान लीजिए कि आपको आर्ट्स साइंस नहीं लेना है, कॉमर्स लेना है, ठीक है, तो याद रखिएगा, पहला चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपने कॉमर्स लिया है तो ये सिर्फ बिजनेस के लिए है। ओके, अगर आपने इंटर में कॉमर्स लिया है तो ध्यान रखिएगा, अगर आपने इंटर में कॉमर्स लिया है दोस्त, तो ग्रेजुएशन में आप आर्ट्स भी ले सकते हो या आप कॉमर्स भी ले सकते हो। कैरियर क्या क्या हो सकते हैं, कॉमर्स अगर हमने लेकर के इंटर पास कर लिया सर, तो किस किस क्षेत्र में मैं जा सकता हूं, तो सबसे पहले आप अकाउंटेंट का काम कर सकते हैं, किसी भी कंपनी का सेक्रेटरी का काम कर सकते हैं, आप MBA कर सकते हैं, या हो सकता है आप किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल प्लानर भी बन सकते हैं। फाइनेंशियल प्लानर क्या होता है उस पर मैं एक वीडियो जरूर बना दूंगा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का भी काम आप कर सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट का भी काम कर सकते हैं, CA का, ओके, या आप एक्चुअरीज वगैरह का भी काम आराम से कर सकते हैं। कब, जब आप कॉमर्स ले लेते हैं। तो अगर इन सब में से कोई भी जॉब जो आपको समझ में नहीं आती है, जैसे एक्चुअरीज क्या है सर, फाइनेंशियल प्लानर कैसे बने सर, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, मैं इसका आप लोगों का वीडियो अपलोड कर दूंगा। कॉमर्स में सब्जेक्ट क्या क्या होता है, ठीक है, तो कॉमर्स में सब्जेक्ट होता है अकाउंटेंसी से जुड़े हुए चीज़ों का पढ़ना होता है, बिजनेस स्टडीज़ पढ़ने होते हैं, इसमें इंग्लिश होता है, फिर आपको इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस और मैथमेटिक्स भी होते हैं इसमें। ठीक है, अब आप लोगों को लगता होगा सर, मतलब जैसे अगर कोई अदरवाइज कोई भी अदर स्टेट का पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए कि बिहार के कोई बच्चे हैं, तो बिहार में सर कॉमर्स में क्या क्या पढ़ना होता है, कैसे कैसे पढ़ना होता है। अगर किसी भी तरीके का प्रॉब्लम आपको आता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, जो आपके पास डाउट है ना, उसको मैं क्लैरिटी के साथ आपका जो डाउट है वो मैं समाप्त कर दूंगा। ठीक है, तो आते हैं अगले सेशन पे। ओके, आइए, अगर आपने आर्ट्स ले लिया, अगर आप इंटर में आर्ट्स लेते हैं, तो मैं फिर से बता रहा हूं, अगर आपने इंटर में आर्ट्स ले लिया तो ग्रेजुएशन भी आपको आर्ट्स से ही करना पड़ेगा। ये इसमें एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है। इसमें अगर आप IAS बनना चाहते हैं या UPSC क्लियर करना चाहते हैं, BPSC करना चाहिए, या अदर कोई भी डिफेंस लाइन जॉब करना चाहते हैं, तो आप आर्ट्स के बिल्कुल ठीक ठाक है। कैरियर क्या क्या होगा, इससे कैरियर कैसा कैसा बन सकता है, इसमें पत्रकार आप बन सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हैं, आप एडवोकेट वकील बन सकते हैं, या इवेंट मैनेजर बन सकते हैं, आप टीचर भी बन सकते हैं, या एनिमेटर भी आप इस सब्जेक्ट से यानी आर्ट्स से बन सकते हैं। ओके, विषय क्या क्या होता है आर्ट्स वाले बच्चों का, इतिहास होता है, पॉलिटिकल साइंस होता है, सोशियोलॉजी होता है, इकोनॉमिक्स होता है, साइकोलॉजी होता है, अंग्रेजी होता है, क्षेत्रीय भाषा होता है, जियोग्राफी भी होता है जिसको भूगोल बोलते हैं। इसमें आपको यही सब विषय को क्या करना होता है, पढ़ना होता है। इसमें ऑप्शनल होते हैं, इतने सारे विषय एक साथ नहीं होते हैं, इसमें ऑप्शनल भी होते हैं, कुछ छाट छूट के अपना पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, होम साइंस भी होता है। ठीक है ना, तो आपको एक चीज़ मैं फिर से बता रहा हूँ, आर्ट्स वाले बच्चे को थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान रखना होगा बेटा। अगर मान लिया जाए कि आप इंटर में फिर भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो वीडियो के लास्ट में मैं एक चीज़ बताऊंगा, उसको थोड़ा सा ध्यान दे लेना। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करते हैं। अगर आप मैट्रिक में ही चाहते हैं, मैट्रिक के बाद ही चाहते हैं कि सर मैं ITI करना चाहता हूँ, है ना,
अगर आप चाहते हैं कि जल्दी से जॉब लग जाए तो आप ITI ज़रूर कर लीजिएगा। 1 साल से 3 साल में ये कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। कितना भी हार्ड रहेगा तो आपका कंप्लीट हो जाएगा 3 साल के लास्ट तक, ठीक है। अगर आप विदेश में चाहते हैं जॉब करना तो ITI बिल्कुल कंपलसरी होता है, ये ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है। पंप वो सेक्शन के हिसाब से किस में जॉब करना चाहते हैं उस हिसाब से, है ना। पंप ऑपरेटर सब्जेक्ट क्या क्या इसका होता है ITI का, तब पंप ऑपरेटर आप करते हैं तो आप 1 साल में कंप्लीट कर लेते हैं। अगर आप फिटर इंजीनियरिंग करते हैं तो इसमें आपको लगभग 2 साल का टाइम लग जाएगा। अगर आप टूल एंड डाई मेकर इंजीनियर बनते हैं तो इसका कोर्स सबसे महंगा होता है और सबसे टाइम ज़्यादा लगता है, 3 साल का कोर्स लगता है इसमें, ठीक है। मैन्युफैक्चर फुटवियर का काम अगर आप सीखते हैं तो इसमें 1 साल का कोर्स का टाइम लगेगा। रेफ्रिजरेशन इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो 1 साल का टाइम लग जाएगा। फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग का काम करते हैं तो 1 साल का इसमें भी कोर्स लग जाएगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का काम करते हैं तो 1 साल का काम लग जाएगा। ओके, मतलब ये सारे कोर्स का टाइमिंग में दे दिया हूँ और ये सारे आपका विषय हैं। आपके पास जो भी समझ में आता है उस तरीके का आप ITI आराम से कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम जानते हैं पैरामेडिकल के बारे में, ठीक है। पैरामेडिकल जो होता है वो आपका हेल्थ पार्ट, यानी पैरामेडिकल से आप सिर्फ डॉक्टर लाइन में जा सकते हैं। कोविड-19 के कारण इसमें दब एकदम भर्ती खूब मस्त है। कोर्स इसका 2 तरीके का होता है। सबसे पहला कोर्स होता है जो सर्टिफिकेट कोर्स होता है, वो लगभग 3 माह से स्टार्ट 3 माह तक खत्म करेगा, या हो सकता है 1 साल में भी खत्म करेगा। 2 तरीके का होता है जैसा कोर्स। डिप्लोमा कोर्स जो होता है वो लगभग 1 से 3 साल में कंप्लीट कर देगा, यानी 3 साल के बाद आप फाइनली डॉक्टर सर्टिफिकेट में हो सकते हैं। कोर्स क्या क्या होता है तो इसमें बहुत सारे कोर्स होते हैं। अगर आप सर्टिफिकेट इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी लेते हैं तो 2 साल में आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। अगर डिप्लोमा एक्सरे में करना चाहते हैं तो ये भी 2 साल में खत्म हो जाएगा। अगर MRI जाते हैं टेक्नीशियन में आप तो आपका 3 महीना से लेकर 12 महीना में इसका काम खत्म हो जाएगा आपको। डिप्लोमा इन अगर ECG में जाना चाहते हैं आप, ECG टेक्नोलॉजी में जाना चाहते हैं तो ये लगभग 2 साल में ये भी खत्म कर देगा। डिप्लोमा इन रूरल हेल्थ केयर में आप जाना चाहते हैं तो 1 साल में इसका काम खत्म हो जाएगा। डिप्लोमा इन नर्सिंग केयर असिस्टेंट में जाना चाहते हैं आपका तो 1 साल से 2 साल में ये भी कोर्स आपका क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है। आगे जानते हैं शॉर्ट के बारे में। शॉर्ट, आइए अब हम लोग जानते हैं शॉर्ट टर्म के बारे में, यानी शॉर्ट टर्म में क्या क्या हम पढ़ सकते हैं। तो याद रखिएगा शॉर्ट टर्म जो होता है वो मैट्रिक के बाद आप जो हुनर जानते हैं उसका सर्टिफिकेट आपको दिया जाता है, ठीक है। इसके अंतर्गत 2 तरीके का कोर्स होता है, एक सर्टिफिकेट और एक होता है डिप्लोमा। अगर कोर्स की बात हम करें तो इसमें आपको पोल्ट्री फार्म का सर्टिफिकेट मिल सकता है, ठीक है। ग्राफिक इंजीनियरिंग का भी मिल सकता है, इवेंट मैनेजमेंट का भी, आप इसके द्वारा SEO एनालिस्ट का काम कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जान सकते हैं, होटल मैनेजमेंट आप कर सकते हैं, या आप MS ऑफिस सर्टिफिकेट्स प्रोग्राम में जा सकते हैं, ठीक है। ये रहे अब तक का जो भी रहा, यानी 10th के बाद विषय आप क्या क्या ले सकते हैं, ठीक है। इंटर में हम लोग क्या क्या ले सकते हैं, तो ये रहा आपका काम, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ जॉब के बारे में, ठीक है। या अगर हम बात करें 10वीं के बाद, क्या सर 10वीं के बाद हम सरकारी जॉब या कोई भी जॉब कर सकते हैं? हाँ बाबू, 10वीं के बाद अगर आपको जॉब मिलेगा तो याद रखिएगा, अगर 10th पास आउट हैं तो आपको छोटा मोटा जॉब ही मिलेगा। अगर प्राइवेट में हम जॉब करना चाहते हैं तो क्लर्क लेवल का जॉब मिल जाएगा, ठीक है। 5 से 10 हज़ार रुपये इसमें पेमेंट मिलेगा। डाटा एंट्री ऑपरेटर का भी आप काम कर सकते हैं, ये प्राइवेट जॉब है। अगर सरकारी जॉब की बात हम करें, गवर्नमेंट जॉब की बात करें, तो आप आर्मी में जा सकते हैं, नेवी में जा सकते हैं, एयरफोर्स में जा सकते हैं, BSF में जा सकते हैं, रेलवे में जा सकते हैं और पोस्ट ऑफिस में, ये सारे आप काम कर सकते हैं, ठीक है। अब भाई 10वीं क्लास पास आउट है तो छोटा मोटा ही जॉब मिल जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोगों को, अगर आप मेरी बात करें, है ना, अगर आप मुझसे पूछे कि सर आप अगर होते, अगर मैं आपका भाई होता या बहन होती तो आप क्या रिकमेंड करते हैं, तो मैं दोस्त एक चीज़ मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर इंटर में हम अगर साइंस ले लेते हैं तो हमारे हाथ में लड्डू ही लड्डू हैं। अगर आर्ट्स ले लेते हैं तो कुछ गिने चुने लड्डू हैं। कॉमर्स ले लेते हैं तो सिर्फ 1 आध लड्डू हैं। मैंने पूरा डिटेल बता दिया है, ठीक है। अब तुम्हारी मर्जी दोस्त,
तुम किस से सबसे पहले सेक्शन चुन लो। डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हो तो कुछ लेकर इंटर तक पहुंचते, मैट्रिक पास आउट हो गया कितना का तो एडमिशन पता ही नहीं होता कि व्हाट इज द माय एडमिशन ऑफ मेरा जीवन का लक्ष्य क्या ये भी नहीं पता है। तो जिनको लक्ष्य नहीं पता है दोस्तों उनके लिए तो कोई मदद नहीं है ना। सब्जेक्ट तब पढ़ने में मज़ा आता है जब हमें हमारे विषय पते होते हैं, ठीक है ना, या हमें पता होता है रास्ता जाना किधर है। अब ऐसी बेमतलब के साइकिल या मोटरसाइकिल उठा के घूमिएगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आपको सबसे पहले एडमिशन खुद को सेटअप कर लेना होगा, है ना, और उसके हिसाब से आप इन सब्जेक्ट को चुनिएगा। अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं ज़्यादातर साइंस ही बोलूँगा, ठीक है। साइंस के बाद फिर अपना बीए में ले लेना, अपना आराम से आर्ट्स ले लेना। अगर पढ़ने की इच्छा होगा आप यहाँ से भी बीपीएससी यूपीएससी कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप इंटर पास आउट हो जाते हैं तो इंटर पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना, कि इंटर के बाद आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जो 10वां क्लास वाले बच्चे हैं वो भी देख लेंगे और जो इंटर क्लास के लिए हैं वो भी देख लेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को समझ में आया होगा ना वीडियो तो यार ये वो मेरा काम क्या करो ना, थोड़ा सा एक हेल्प कर दे करो। कुछ दुष्ट लेकिन क्या करता है ना, देखता है वीडियो बस काम खत्म करता है, उसको सब्सक्राइब नहीं करता है। अरे थोड़ा वो सब्सक्राइब कर दे करो यार, लाइक भी कर दे करो, ठीक है। बाय बाय।